तो कैसे हो वीप्स? आज मैं सोसेमन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी के एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले तुम सभी को दिल से शुक्रिया जो तुमने पिछली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिया और इतना अच्छा कमेंट किया, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम आगे से भी मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोबाटो-कुन मार्केट आया हुआ होता है। वो किसी को देखकर कहता है एक भेस और उसी की तरफ जाने लगता है कि तभी एक लड़की के अचानक से घूम जाने से वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ओसाना-सैन होती है। ओसाना-सैन कहती है क्या इत्तेफाक है कोबाटो-कुन? तो वो बोलता है कि तुम आज अकेली हो क्या? तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मुझे लगा कि मैं शॉपिंग करूंगी तो थोड़ी खुश हो जाऊंगी। तो कोबाटो-कुन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी साइकिल और स्ट्रॉबेरी टर्ट्स चोरी हो गए थे और अक्सर ऐसा नहीं होता। तो ओसाना-सैन कहती है कि वो बात नहीं है और वो काफी पहले की बात है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोबाटो-कुन उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या? तो ओसाना-सैन बताती है कि 2 दिन पहले मुझे गाइडेंस काउंसलर के ऑफिस में बुलाया गया था। तो ये सुनकर कोबाटो बोलता है अच्छा तो तुम्हें डांट पड़ी? तो ओसाना-सैन कहती है डांट तो नहीं, लेकिन कुछ सवाल पूछे गए मेरी साइकिल के बारे में। तो कोबाटो-कुन पूछता है कि तुम्हारी साइकिल तो चोरी हो गई थी ना? तो वो हाँ कहती है और उसे कहती है कि लगता है लोग चौंक गए थे जहाँ ये देखी गई थी। तो कोबाटो-कुन कहता है अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी साइकिल तो मिल गई। तो वो कहती है कि मिल गई ऐसा कहना सही नहीं होगा, और उसे बताती है कि पिछले रविवार एक चोरी हुई थी, तब मेरी साइकिल देखी गई थी। तो कोबाटो उसे पूछता है किसने देखी? तो वो बताती है कि वो चोरी एक स्टूडेंट के घर पे हुई थी और उनके नेबर्स को किसी पर शक हुआ जो वहाँ आसपास घूम रहे थे, और उन्होंने मेरे पार्किंग परमिट स्टिकर नंबर को याद रखा और कुछ इस तरह मुझे ये पता चला और मुझे बुलाकर डांटा गया कि मैंने क्यों साइकिल को चोरी होने दिया। और ओसाना उससे कहती है कि मैं उदास हो गई और सोचा कि शॉपिंग कर लूं। ये पूरी बात सुनकर कोबाटो-कुन कहता है समझा, और ओसाना-सैन धीरे से कहती है मुझे बहुत बुरा लगा, जिससे कोबाटो उसके और पास आता है ताकि वो सुन सके कि ओसाना-सैन ने क्या कहा। ओसाना-सैन कहती है सेंट मार्क ये एक टेस्टी शॉप है और यहाँ से पास में ही है। तो ये सुन के कोबाटो उससे कहता है सेंट मार्क क्या तुम केक की बात कर रही हो? तो वो हाँ कहती है और बोलती है प्यारी खूबसूरत वाले कैरेमल जेली के साथ। ये सुनकर कोबाटो हंसने लगता है और उसे कहता है ठीक है आज की ट्रीट मेरी तरफ से, और वो उसे देखने लगती है। एंड देन कोबाटो-कुन को एक मैसेज आता है और ये मैसेज केंगो ने किया होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम फ्री हो? तो वो उसे बताता है कि मैं अभी बाहर हूँ। तो केंगो उससे पूछता है कि तुम फ्री हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, तुम मिलो मुझसे। तो कोबाटो केंगो से कहता है कि मैं ओसाना-सैन के साथ हूँ। तो केंगो कहता है कोई बात नहीं, तुम उसे भी लेकर आ सकते हो। अब कोबाटो-कुन ओसाना-सैन को रोकते हुए उससे पूछता है कि केंगो ने मुझे इनवाइट किया है। ये सुनकर ओसाना-सैन कहती है सच में? तो फिर ठीक है हम बाद में मिलते हैं। पर वो उससे कहता है कि नहीं, उसने पूछा है कि तुम आना चाहोगी, और वो कहती है मैं भी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। कोबाटो-कुन ओसाना-सैन के घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। ओसाना-सैन उसे इंतजार करने के लिए शुक्रिया कहती है, और जब कोबाटो-कुन ओसाना-सैन को देखता है तो वो कहता है भेस हटा दिया? तो ओसाना उससे पूछती है तुमने कुछ कहा क्या? तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, और चलो चलते हैं। एंड देन हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही केंगो के घर पहुंच चुके हैं। केंगो ओसाना-सैन को देखकर हाय कहता है और अंदर आने को कहता है। वो लोग अंदर चले जाते हैं। कोबाटो-कुन ओसाना-सैन के हाथों से केक लेकर केंगो को दे देता है और कहता है कि हम खाली हाथ नहीं आना चाहते थे, और केंगो कोबाटो-कुन की तरफ देखने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये असल में मेरा आइडिया नहीं बल्कि ओसाना-सैन का आइडिया था, और केंगो से लेते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता था और तुम्हारा शुक्रिया। ओसाना-सैन उसे कहती है कोई बात नहीं। केंगो उन दोनों को कहता है कि मैं अभी आता हूँ, मेरे पास हॉट कोको है, और कहता है कि तुम केक से शुरू कर सकते हो। और फिर वो दोनों बैठकर पैकेट से केक को निकाल रहे होते हैं, और कोबाटो-कुन कहता है कि मैं कौन सा केक लूं, और तभी केंगो बहुत ही आराम से हॉट कोको से एक लेकर आता है और उसे टेबल पे रख देता है। कोबाटो-कुन केंगो से पूछता है कि तुम केक लेना चाहोगे? तो केंगो कहता है हाँ मुझे चलेगा। अब ये सभी मिलकर केक और हॉट कोको का मजा लेते हैं। कोबाटो-कुन कहता है वाह तुमने कोकोआ पाउडर को गर्म दूध में मिलाया है? तो केंगो कहता है हाँ बिल्कुल, और कोबाटो-कुन बोलता है ये तो बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है, ऐसा बनाना आसान नहीं होगा। तो केंगो उससे कहता है तुम्हें सीखना है तो मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो। तो कोबाटो कहता है नहीं ठीक है, बट केंगो से कहता है बस मेरी बात को सुनो, एक छोटी सी ट्रिक है जो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग बना देती है। वो कहता है कि पहले तुम कोको पाउडर को कप में डालो और फिर तुम उसके ऊपर गर्म दूध डालो, और ट्रिक ये है कि शुरू में तुम सिर्फ थोड़ा सा दूध डालो। तो ये सुन के कोबाटो-कुन कहता है समझा, और
ओसाना-सन हॉट कोको शेक का मजा ले रही थी और केंगो कहता है कि तुम्हें इतना ही दूध डालना है कि तुम उसे पेस्ट बना सको और फिर जब पाउडर बिल्कुल पेस्ट में घुल जाए तो तुम उसमें और गर्म दूध डालो जितना तुम्हें चाहिए और शुगर टेस्ट के हिसाब से, और फिर थोड़ा और गर्म दूध डालो और फिर थोड़ा और घुमाओ और फिर हो गया। ये सुनने के बाद कोबाटो केंगो से कहता है यार ये तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा शुक्रिया। और वो कहता है कि वो एक्स्ट्रा स्टेप से तो सच में काफी फर्क आता है। एंड देन केंगो कोबाटो कुन से कुछ कहना चाहता था बट वो हिचकिचा रहा होता है। तो ये देखकर ओसाना-सन केंगो से पूछती है कि बाथरूम किधर है, तो केंगो से बाथरूम का रास्ता बता देता है। तो वो फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कोबाटो कुन केंगो से पूछता है कि तुमने मुझे संडे को बुलाया, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। तो केंगो से कहता है ऐसा कुछ खास नहीं, बस यूं ही। तो ये सुनकर कोबाटो कुन कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने यूं ही मेरी वॉक को इंटरप्ट किया क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझे अच्छी कोको कैसे बनाते हैं इसका लेक्चर देना था। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझे पसंद आया, पर अब से अच्छी हॉट कोको पीने का इंतजार रहेगा। तो ये सुन के केंगो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो और उससे कहता है कि मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, क्या तुम्हारे साथ कुछ मिडिल स्कूल में हुआ था? तुम बहुत बदले बदले लगते हो। वो जो इनविंसिबल कोबाटो जोगरो था वो कहाँ गया? तो कोबाटो कुन उससे पूछता है जैसे कि, तो केंगो बोलता है जैसे कि क्या, मैं तुम्हारे हर चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि अच्छी हॉट कोको कैसे बनाते हैं, तो तुमने रिप्लाई दिया कि ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है और तुमने शुक्रिया कहा। तो कोबाटो कुन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं पहले कैसा था। तो केंगो उससे कहता है कि तुम सब कुछ शेयर किया करते थे जो भी तुम्हें पता होता था, और अगर किसी को कुछ पता हो जो तुम्हें ना हो तो तुम चिढ़ जाते और रोने लगते थे, पर अब तो तुम और भी बुरे हो गए हो। ये सुनकर कोबाटो कुन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और केंगो कोबाटो कुन को बोलता है कि तुम ऐसे हो जैसे एक बदमाश बच्चा होता है जो बाहर से स्माइल कर रहा होता है बट अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये सुनने के बाद कोबाटो कुन कहता है कि तुम्हारे सारे सवाल का सार ये है कि तुम्हें ये जानना है कि मिडिल स्कूल में मेरे साथ कुछ हुआ था, और उससे पूछता है कि क्या तुम यही जानना चाहते हो? तो केंगो बोलता है हाँ यही मेरा सवाल है, और वो एक सिप लेता है और कप को टेबल में रखते हुए कहता है तो फिर ये सिंपल है, और कहता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ था, और उसे बोलता है कि मैं शायद वैसा था जैसा तुम कह रहे हो, बट जब मैंने मिडिल स्कूल में एंट्री किया था तो मैं नेचुरली ऐसा बन गया, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक मैं एक ऑर्डिनरी इंसान बन चुका था। ये सुनकर केंगो उसके पास आकर कहता है मुझे यकीन नहीं होता। तो कोबाटो कुन उससे कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है, बट केंगो उसे कहता है कि चीता अपनी चाल नहीं बदल सकता, और कहता है कि कोबाटो कुन मैं जानता था वो ऐसी छोटी चीजों के लिए ऐसा नहीं बनता। तो कोबाटो कुन उससे कहता है छोटे पैर हमेशा छोटे नहीं रहते, और 3 साल हो चुके हैं, तुम अभी भी नहीं बदले। ये सुनकर वो कहता है मुझे गुस्सा आता है जब मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ या तुम सही हो, बट असल में तुम मुझसे एग्री नहीं होते। तो कोबाटो कुन कहता है तो फिर तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, और केंगो से माफी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उसे कहता है कि तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कोबाटो कुन कहता है हाँ मैं समझता हूँ, पर देखो केंगो मुझे लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो कि कुछ ड्रामा का सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी खास वजह से ऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं कर रहा। और उसे कहता है कि ठीक वैसे ही जैसे कि तुम किसी भी रीजन के बिना परोपकारी बनने की कोशिश करते हो। और उसे कहता है कि क्या इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? अगर हाँ तो फिर मैं, ऐसा बोलते ही वो रुक जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना है। तो केंगो उसे कहता है तो फिर जाओ। वो बाथरूम के बाहर होता है। ओसाना-सन की आवाज आती है, वो कह रही होती है कि ये ज्यादा हो गया, तुम सही हो, और कह रही होती है कि कुछ तो गलत हुआ है। ये सुनकर कोबाटो कुन उसे देखने किचन में आ जाता है और चिसातो-सन को हेलो कहता है। चिसातो-सन केंगो की बहन होती है। तो चिसातो-सन उसे देखकर कहती है ओह तो क्या तुम हो कोबाटो कुन? तो कोबाटो कुन कहता है हाँ काफी टाइम हो गया, और ये सुनकर चिसातो-सन घूम जाती है। तो कोबाटो कुन ओसाना-सन से पूछता है कि कुछ गलत हुआ है क्या? तो चिसातो-सन उसे कहती है कि वो इडियट केंगो हमें चैलेंज कर रहा है, और दूसरी तरफ केंगो बड़ी ही आराम से केक के मजे ले रहा होता है। चिसातो-सन कहती है सिंक ड्राई है और यहाँ सिर्फ 1 स्पून है। तो कोबाटो कुन कहता है तो इसमें गलत क्या है? तो चिसातो कहती है तुम बहुत स्लो हो, केंगो ने तुम दोनों के लिए हॉट कोको बनाई है, तो अगर उसने मिल्क और कोको से बनाया होता तो यहाँ बर्तन होने चाहिए थे। तो कोबाटो कुन कहता है कि शायद उसने धो दिया होगा, लेकिन चिसातो-सन कहती है जैसा कि मैंने अभी
ही कहा कि सिंक ड्राई है, उसने हॉट मिल्क की कोको बनाई बिना सिंक को गीला किए। तो क्या तुम्हें समझ आया? तो कोबाटो कुन कहता है मुझे समझ नहीं आया। और ओसाना सन भी कहती है मुझे भी। तो चिसातो सन केंगो की तरफ देखकर कहती है वो गधा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि वो इडियट केंगो कुछ ऐसा कैसे कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते? तो कोबाटो कुन कहता है हाँ मुझे भी गुस्सा आता है। तो चिसातो सन उन दोनों से कहती है कि चलो हम केंगो के स्टेप्स को रीट्रेस करें। और यहाँ केंगो बड़े आराम से केक के मजे ले रहा होता है। कोबाटो कुन पूरे किचन को देख रहा होता है और माइक्रोवेव को देखकर कहता है कि ये काफी बड़ा है। तो चिसातो सन उसे कहती है कि ये स्नैक्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है और ये एक ओवन भी है। और यहाँ कोबाटो कुन देखता है कि ओसाना सन माइक्रोवेव को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। और चिसातो सन कहती है तो तुम्हारी थ्योरी ये है कि उसने माइक्रोवेव का यूज करके हॉट मिल्क बनाया होगा। लेकिन कोबाटो कुन उससे पूछता है तो क्या उसे बर्तन की जरूरत नहीं पड़ी होगी? तो चिसातो सन उसे बताती है कि तुम्हें नॉन मेटल कंटेनर चाहिए होगा और उसके पास यहाँ चीनी, मिट्टी और प्लास्टिक के बर्तन हैं और फिर भी सिंक ड्राई है। तो कोबाटो कुन उससे कहता है तो शायद ऐसा ही हुआ होगा। और फिर वो खुद से कोको शेक बनाने लगता है और जब कोको शेक रेडी हो जाता है तो उसे देखकर ओसाना कहती है कि ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने हमें सर्व किया था। तो वो कहता है कि हाँ क्योंकि वो अच्छी हॉट कोको थी। और कहता है कि तुम्हें कप चाहिए कोको पेस्ट डालने के लिए और दूसरा कप गर्म दूध के साथ। और कोबाटो गर्म दूध वाले कप से दूसरे कप में कोको पेस्ट डाल देता है एंड देन ये सिंक को देखने लग जाते हैं। चिसातो सन कहती है लगता है तुम्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। और कहती है कि वो इडियट केंगो उसने कैसे किया? अगर उसने कोई बाउल यूज नहीं किया तो उसने दूध वाले कप को माइक्रोवेव में कैसे रखा? क्या उसे 6 कप की जरूरत नहीं पड़ी? तो कोबाटो कुन उसे कहता है कि नहीं, उसे सिर्फ 4 कप्स चाहिए होते, 3 कप दूध को गर्म करने के लिए और 1 कप कोको पाउडर को मिक्स करके उसे अच्छा बनाने के लिए। और ऐसे 3 बार करो तो तुम्हारे पास 3 कप अच्छी हॉट कोको होगी। तो ओसाना से कहती है कि ये बात नहीं है, पहले कप के बाद स्पून गीला हो जाता है। तो कोबाटो कुन उससे कहता है कि मैं केंगो की बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि उसने गीले स्पून को वापस कोको पाउडर में डाल दिया होगा। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो तुम्हें सिर्फ 1 कप चाहिए होता दूध को गर्म करने और 3 कप पाउडर को मिक्स करने के लिए। और कहता है कि दूध को गर्म करो और पाउडर को कप में डालो और ऐसा 3 बार करो। तो चिसातो सन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम फिर भी 4 कप्स का यूज कर रहे हो और केंगो ने तो सिर्फ 3 कप में ही कर लिया था। तो फिर ये लोग सोचने लग जाते हैं कि कैसे ये भी 3 कप से बिल्कुल उसी की तरह हॉट कोको कैसे बनाएं। और फिर सवाल की गहराइयों में जाकर कोबाटो कुन सोचने लग जाता है और कहता है कि मेरे अंदाज से ये केस सॉल्व हो सकता है अगर हम सवाल को अलग एंगल से देखें। और कहता है कि वहाँ 2 अच्छे कप हॉट कोको थे और आखिरी कप में बस कोको पाउडर को ऊपर से डाल दिया गया था, वो एक नॉर्मल कोको था। और कुछ इस तरह से तुम्हें 2 अच्छे कप हॉट कोको और एक नॉर्मल कप कोको मिलता है। तो चिसातो सन कहती है अब समझ आया। बट कोबाटो कुन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो पूछती है क्यों नहीं हो सकता? तो कोबाटो कुन उन्हें बताता है कि हमने ट्रे से कप्स को फ्रीली उठाया था और तुम्हें याद है केंगो ने तो लास्ट में कप को उठाया था। और फिर तभी ओसाना कहती है कि तुम 2 कप हॉट मिल्क से 3 कप हॉट कोको बना सकते हो। और फिर वो उन्हें बनाकर दिखाती है। वो सबसे पहले 2 कप दूध को गर्म करती है और तीसरे कप में कोको पाउडर से पेस्ट बनाती है और फिर उस पेस्ट को ऊपर से उन दोनों कप में डाल देती है और फिर तीनों कप में 66% भर देती है। लेकिन ओसाना कहती है कि जो कोको हमने पी थी वो पूरी भरी हुई थी। ये सुनने के बाद चिसातो से कहती है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो वो घबराते हुए कहती है कि मैं बस साइलेंस को फील कर रही थी। तो ये सुनकर कोबाटो एक लंबी सांस लेता है और चिसातो कहती है ओह मुझे समझ आ गया, तुमने बिल्कुल सही कहा छोटी बच्ची। तो ये सुनकर ओसाना कहती है छोटी बच्ची। और फिर चिसातो सन उन्हें कहती है कि तुम इस तरह से 3 कप कोको बना सकते हो जैसा कि तुमने बताया, बट फिर भी पोर्शन का क्या हम कोको शेक बनाने के बाद उसमें मिल्क को ऐड करेंगे? तो कोबाटो उन्हें बोलता है कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो वो ठंडा हो जाएगा। और उसे बताता है कि जिस कोको शेक को हमने पिया था वो इतनी गर्म थी कि हम तुरंत नहीं पी सकते थे। तो चिसातो सन उसे कहती है तो फिर तुम उसे तुरंत माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो। तो ये सुनकर कोबाटो कहता है 2 कप दूध को गर्म करो और फिर उसे 3 कप हॉट कोको में डिवाइड करो और फिर उसमें दूध को ऐड करके उसे दोबारा से गर्म करो, ये तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। ये सुनकर चिसातो को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि मैं उस इडियट केंगो से ज्यादा इनएफिशिएंट हूँ। और कहती है कि कोको पाउडर ही क्यों? तो ये सुनकर कोबाटो कुन चिसातो से कहता है कि अगर कोको पाउडर नहीं तो कुछ ऐसा जो कोको पेस्ट हो। ये सुनकर चिसातो फ्रिज को चेक करती है बट उसे कोको पाउडर के अलावा कुछ नहीं मिलता और कहती है कि सिंक ड्राई कैसे है? क्या उसने बर्तन को धोने के बाद सिंक को ड्राई किया? पर वहाँ अब भी 1 स्पून है। और दूसरी तरफ कोबाटो कुन एक गहरी सोच में होता है और कहता है कि हम नोटिस कर लेते हैं अगर वो
गीला होता और कहता है कि ये एक और तरीका है कहने का, और कहता है 3 कप अच्छी हॉट कोको बनाने के लिए तुम्हें 4 चीजें गीली करनी पड़ेगी। चौथी चीज क्या हो सकती है? 3 कप हॉट कोको से गीली हो गई, और आखिरी चीज तब गीली होती अगर वो धोई गई होती। और अचानक से वो चिसातो को फ्रिज खोलने के लिए कहता है और उन्हें कहता है कि क्या तुम वो दूध का पैकेट उठा सकती हो? और जब वो दूध के पैकेट को छूती है तो वो गर्म होता है। तो कोबाटो सबको बताता है कि केंगो ने पूरे दूध के पैकेट को ही माइक्रोवेव में गर्म कर दिया था, और एक लंबी सांस लेकर कहता है दूसरे शब्दों में चौथी गीली चीज दूध का पैकेट था। तो ये सुनकर चिसातो सेन केंगो को गालियाँ देने लगती है। देन ये दोनों वापस कमरे में आ जाते हैं जहाँ केंगो होता है। केंगो कहता है कि तुम्हें काफी समय लग गया, और उन दोनों को कहता है कि केक बहुत टेस्टी था। और हम देखते हैं कि केंगो के फेस पर केक लगा हुआ होता है। ओसाना स्माइल करते हुए कहती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। देन कोबाटो कुन केंगो से कहता है कि मैंने काफी टाइम बाद तुम्हारी बहन से बात की। तो वो पूछता है मेरी बहन से तुमने क्या बात की? तो वो बताता है उसने मुझे एक मिस्ट्री सॉल्व करने को कहा, और उसके बाद कुछ बेकार की बातें हुई। एंड देन कोबाटो कुन ओसाना को एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में वही रेसिपी लिखी होती है जो केंगो ने कोबाटो कुन को बताया था, और ओसाना उस फोटो को देखकर हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ चिसातो सेन केंगो से कहती है कि मुझे बचपन से लगता था कि वो काफी स्मार्ट है और वो काफी बड़ा हो गया है, और उसने मेरे लिए केक भी खरीदा। लेकिन केंगो कहता है कि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन हमें कोबाटो कुन को दिखाया जाता है, वो ओसाना से हुई बात को याद कर रहा था। हम देखते हैं कि वो ओसाना सान से कहता है कि अब वो वैसा कुछ दोबारा नहीं करेगा, और कहता है कि मैं बस थोड़ा बहक गया था क्योंकि संडे है। तो ओसाना कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो, और वो कहती है कि हमारी एक प्रॉमिस है, पर हमारी प्रॉमिस ये डिसाइड नहीं करती कि तुम्हें कैसे इंसान बनना है। आज तुम वैसे ही थे जैसा पहली बार मिलने पर थे। और उसे कहती है कि तुम फिर से वो कोबाटो कुन बन सकते हो अगर तुम्हें मजा आता है तो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कोबाटो कुन कहता है कि मैंने डिटेक्टिव बनने का आइडिया छोड़ दिया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो अगर तुम्हें मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और एनीमे वर्ल्ड में। तब तक के लिए सायोनारा।